जी, आप कमाने चले जाइए क्योंकि मेरा मायका इतना मज़बूत नहीं है कि मैं अपने मायके से कुछ ला सकूँ। अर्चना, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये कहाँ लिखा है कि मायके वाले अपनी बेटी का बोझ उठाएं? तुम्हारे मायके वालों ने मुझे तुम्हें दिया, क्या ये कम है? अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखूँ। इधर अर्चना अपने पति को कमाने भेजना चाहती थी और उधर अर्चना की देवरानी। अरे आपको क्या ज़रूरत है कमाने जाने की? आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। मेरे मायके वाले इतने मज़बूत हैं कि वो हमारा खर्च आराम से उठा लेंगे। जेठानी जी की तरह मेरा मायका गरीब थोड़ी ना है। इसी तरह अर्चना का पति कमाने चला जाता है और करिश्मा का पति अपनी पत्नी के मायके पर निर्भर रहता है। माँ, घर में राशन ख़त्म है, तुम मुझे 15,000 भेज दो। बेटी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा खर्च हमने ही उठाया है, लेकिन बस अब और नहीं। अब बेहतर होगा कि तुम अपने पति से कहो कि वो काम करने विदेश जाए। और अब तुम्हारे पापा भी बूढ़े हो चुके हैं, वो इस तरह कब तक कमाते रहेंगे? देखो बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ और तुम दोबारा इस उम्मीद से फ़ोन कभी मत करना कि मैं अब और तुम्हारी किसी चीज़ में मदद करूँगी। करिश्मा की माँ ने फ़ोन रख दिया। अब उधर करिश्मा ने देखा कि उसकी गरीब जेठानी बड़ी ठाट बाट से बैठकर अपनी सास से बातें कर रही है। अब उसके पास अपनी जेठानी के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर करिश्मा की बेवकूफ़ी से करिश्मा के पति की आदत काम चोरी की पड़ गई थी। अब वो कमाना नहीं चाहता था। अब करिश्मा ना चाहते हुए अपनी जेठानी के पास जाती है और सारी बातें बताती है। बहू, कोई बात नहीं है। हाँ करिश्मा, कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो हमारे साथ रहने। लेकिन बहू, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। जो औरत अपने मायके पर निर्भर रहती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और याद रखना, पति की कमाई कम हो या ज़्यादा, खुशी पति की कमाई में ही मिलती है।